ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। साहब, आज का केस ये है कि कुछ दिनों पहले एक मदरसे के तालिबे इल्म शहजाद को दहशतगर्दी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, जो आज भी पुलिस की हिरासत में है और उनके अहले खाना का कहना है कि ये इस जुर्म से बरी है। इसको गलत इल्जाम लगाकर फंसाया गया है। मुजरिम और उसके वालिद को हाजिर किया जाए। मुल्जिम शहजाद और उसके वालिद को अदालत में हाजिर किया जाए। कहिए क्या कहना है? जज साहब, मुझे पता चला है मेरे बेटे को गलत इल्जाम लगाकर फंसाया गया है। कहिए तो मेरा बेटा बेकसूर है। मेरा बेटा 10वीं में पढ़ता है, उसको दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक? उसको गलत इल्जाम लगाकर फंसाया गया है। जज साहब, मैं बुरा आदमी हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, आप इसको छोड़ दीजिए। अरे भाई, यह अदालत है, तुम्हारा घर नहीं। जब आओ मुजरिम को छुड़ा कर ले जाओ। मुझे खबर मिली है मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, देश के खिलाफ भड़काया जाता है और वहाँ दहशतगर्दी और बगावत की तालीम दी जाती है। इसी में तुम्हारा बेटा भी शामिल है, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया है। जज साहब, आप ये कह रहे हैं कि मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम दी जा रही है। ये आपको गलत खबर मिली है, ये किसी की घिनौनी साजिश है। अरे भाई, आपको मालूम नहीं, वहाँ तो प्यार और मोहब्बत के फूल खिलते हैं। वहाँ तो ऐसे लोग पैदा होते हैं जिन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगाकर अंग्रेजों के चंगुल से हिंदुस्तान को आजाद कराया था, जिसकी वजह से हम और आप चैन की सांस ले रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम दी जा रही है। तुम कैसे कह सकते हो मदरसे में प्यार मोहब्बत की तालीम और जंग आजादी में मुसलमानों का हिस्सा है? जंग आजादी में मुसलमानों का कहीं दूर तक नामो निशान नहीं है। हमारे देश को आजाद कराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और बहुत से लोगों के नाम हैं, लेकिन उसमें कहीं दूर तक मुसलमानों के नामो निशान नहीं है। जज साहब, हमें लग रहा है आप अपनी आंखों पर तहस्सुब परस्ती के चश्मे लगा रखे हैं, जो आपको एक तरफ से बाहर निकलने नहीं दे रही है। हमें लग रहा है आप जिहाद से वाकिफ नहीं हैं, जो आप बल्कि बातें कर रहे हैं। तुम्हें मालूम है इस गुस्ताखी की वजह से तुमको जेल भी हो सकती है। जज साहब, जेल जेल जेल? हाँ, जेल जेल। आप जेल जाने की बात कर रहे हैं? अरे जेल जाने से कौन डरता है? जेल जेल जेल, हम हर बात के लिए और अपने मुल्क के लिए जान पे दे सकते हैं। हमारे स्टाफ ने अपने मुल्क के लिए जान माल को कुर्बान कर दिया था, इसी तरह हम भी अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। इस मुजरिम को फौरन गिरफ्तार करके हिरासत में लिया जाए, इसमें बगावत की बू आती है। अगली सुनवाई कुछ देर बाद होगी और साथ साथ किसी मौलवी पंडित को भी हाजिर किया जाए, ताकि हकीकत वाजे हो जाए कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रूल रहा है और मदरसे इस्लामिया दहशतगर्दी का ताल्लुक है कि नहीं। पंडित और मौलवी हाजिर हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सुनाइए क्या कहना है? मुस्लिम रिजवान का कहना है कि जंग आजादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है और इन्होंने मौलाना अरशद मदनी का सहारा लिया है कि वो ये साबित करेंगे कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल है। उनके मुखालिफ है बाबा रामदेव। मौलवी साहब, यह बताइए कि जंग आजादी में मुसलमानों की क्या भूमिका रही है? बाबा आप ये बता दीजिए कि जंग आजादी में हिंदुओं का क्या रोल रहा? अवश्य श्रीमान, वैसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों का जंग आजादी में क्या रोल रहा है और क्या भूमिका रही है, क्योंकि इस देश का हर वासी नारी से लेकर बालक तक, युवाओं से लेकर महापुरुषों तक ये ज्ञान रखते हैं कि ये वाक़ियात है, ये देश हमारे रक्तदान पर आजाद हुआ है। परंतु हल्की सी टिप्पणी पर प्रकाश डालता हूँ ताकि आप लोगों का ज्ञान चिंतित हो जाए। 19वीं सदी ईस्वी में जंग आजादी का बस सिर्फ एक ही मार्ग समझा जाता था, वह मार्ग था शांति शक्ति, शांति को भंग करना, शांति फैलाना, हिस्से को प्रयोग करना, आपस में एक दूसरे से लड़ना, बगावत का जज्बात को हवा देना। किंतु इस पूरे कारोबार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा महेंद्र प्रताप और अन्य महापुरुषों ने लड़कर बरतानवी साम्राज्य से अपना लोहा मनवाया और उनके विरुद्ध अपने आत्मा परमात्मा से युद्ध करते रहे। तब जा करके भारत देश हमारे हित में आ गया। अब आप ही बताइए मौलवी साहब।
बाबा आपने जो बात कही है उसमें दोहरा नहीं है, लेकिन आपने एक तरफा बात की है। आपने अपनों का जिक्र किया और दूसरों को भूल गए। अच्छा, तो आप भी भाषण दीजिए ताकि हम लोगों को ज्ञान हो जाए कि दूसरों की क्या क्या गुण कर रही है। बाबा अगर आप तारीख की किताबों का गौर से मुताला करें तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। जी मौलवी साहब, देखिए मैं भी कुछ बात बता दूं कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। हिंदुस्तान की मुकद्दस जमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा तो वो अपनी शतराना और चालों से यहाँ का मालिक बन बैठा और बाशिंदगान हिंद पर तरह तरह के जुल्म के पहाड़ तोड़े जाने लगे। ऐसे नाजुक वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने कलमे बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर इमाम जलील रज़्क़ औलिया फखरे जमान माहिर नाजिश वतन शाह अब्दुल अजीज इब्ने वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मसनद दर्स पर बैठकर कुरान हदीस का दर्स देने वाले उलमाए किराम खानकाहों में बैठकर अपने खुले जिगर से हिंदुस्तान आजाद कराने वाले मशाइख इस्लाम अपने मदरसों और खानकाहों को छोड़कर मंजिल की तरफ निकल पड़े। उन्हीं उलमाए किराम के जलाए हुए मशाइख की रोशनी में 1857 की जंग आजादी बहादुर शाह जफर की क़यादत में लड़ी गई, लेकिन ये जंग नाकाम हुई और इस नाकामी की कीमत सबसे ज्यादा मुसलमानों को चुकानी पड़ी, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख मुसलमान शहीद हुए और 52,000 उलमाए किराम मौजूद थे। उनकी क़यादतें लूट ली गई। इस कदर मानव कुर्बानी के बाद तहरीक आजादी का सिलसिला कई मुख्तलिफ सदरों में जारी रहा और मुसलमानों खास तौर से उलमाए किराम की जहद मुसलसल अंदोशी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को जमहूरी मुल्क करार दिया गया और आप कहते हैं कि जंग आजादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं रहा। मित्रों, सज्जनों और मित्रों, उपस्थित महापुरुषों और महर्षियों तथा नन्हे नन्हे बालकों, आप लोगों ने सुन लिया कि मौलवी साहब ने क्या भाषण दिया। इसका अतिरिक्त कोई और सबूत है मौलवी साहब? हाँ, क्यों नहीं। इसके अलावा और भी हमारे पास बेशुमार दलीलें मौजूद है। अंग्रेज मौलवी मिस्टर थॉमसन अपनी याददाश्त में लिखता है कि 1864 से लेकर 1867 तक अंग्रेजों ने कलमा को कत्ल करने का फैसला किया। ये 3 साल हिंदुस्तान की तारीख के अलमुनाक साल हैं। इन 3 सालों में 14,000 उलमाए किराम को तख्ते-ए-ताश पर लटका दिया गया। थॉमसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त न था जिसमें गोलियों की गर्दनें न लटकी हो। थॉमसन कहता है कि उलमा के जिस्म को तांबे से काटा गया। थॉमसन कहता है कि उलमा को हाथियों पर खड़ा करके दरख्तों से बांधकर हाथियों को फंसा दिया गया। थॉमसन कहता है कि लाहौर की शाही मस्जिद जिसके शहर में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बना रखा था, जिसमें एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। थॉमसन कहता है लाहौर की बड़ी मौलवी जिसमें एक दिन में 80 उलमा को गाड़ियों में भरकर ऊपर से गोलियों का निशाना बना दिया गया। थॉमसन कहता है कि दिल्ली में जब मैं अपने टीमे में गया तो उन पे मुद्दाओं की बदबू महसूस हुई। टीमे के पीछे गया तो क्या देखता हूँ आपके अंदर कैसे हैं जब उलमा के कपड़े उतार कर उनको उस पर लिटा दिया गया है। मेरे देखते ही देखते 40,000 उलमा को बुलाया गया है। उनके कपड़े मेरे सामने उतारे गए और मौलवियों जिस तरह इनको पका दिया गया है इसी तरह तुमको पका दिया जाएगा। तुम में से सिर्फ एक आदमी कहते थे कि 1857 के गदर में तुम लोग शरीक नहीं थे, अभी छोड़ देंगे। तो लीजिए आप इनके धर्म के मानने वाले लेकर साहब आपके सामने मौजूद है, उन्हीं से मालूम कर लीजिए। अगर मैं किसी अपने धर्म के मानने वाले को हाजिर करूंगा तो आप कहेंगे ये तो आपके धर्म का मानने वाला है, ये आपकी तरफदारी नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेखपाल हाजिर हो। जी लेखक साहब, आप देश के बारे में कुछ ज्ञान रखते हैं? हाँ बाबा जी, हमें बहुत कुछ मालूम है देश की आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। एक नहीं कई किताबें इसके बारे में लिखी है। शहीद बहादुर सुल्तान, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद रोटी के मुजाहिद थे। इसके अलावा और भी मुसलमान इस देश के लिए अपने पूरी मुल्क को पेश कर दिया है। उनके जिक्र के बगैर इतिहास अधूरा है। इन तमाम बातों पर गौर करने से पता चला है
कि जंग आजादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है। लेखक जी की बात को हम एक्सेप्ट करते हुए और मौलाना जी के बयान को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम को रिहाई का ऑर्डर करते हैं और साथ साथ ये भी बता दें जिन मदरसों इस्लामिया दहशतगर्दी का अड्डा कैसे हो सकता है, उन्हें टेररिस्ट और आतंकवादी क्यों कहा जाता, जबकि दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता, ना तो हिंदू ना मुसलमान। शुक्रिया जज साहब, अभी से नहीं मगर आपकी समझ में बात तो आ ही गई कि मदरसे में जिहाद की ट्रेनिंग नहीं बल्कि अमन और शांति की तालीम दी जाती है। हाँ, हमको ये बात समझ आ गई कि मदरसों और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है और मुसलमानों का नाम इतिहास के पन्नों से गायब करने की नापाक कोशिश की जा रही है और उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आप सभी से गुजारिश है किसी के बहकावे में ना आए, मुसलमानों को गलत निगाहों से देखने की कोशिश ना करें। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अब अदालत की कार्रवाई खत्म।